हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बैंकिंग एग्ज़ाम 2023 का जो एंड हो चुका है और मार्च भी ऑलमोस्ट जा ही चुका है। तो अब हमारे पास बचा है अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, यानी 4 महीने। और बिकॉज़ अगस्त से तो हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट है और पहले ही एग्ज़ाम हमारे आरआरबी के हैं, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। अब बात करते हैं, जो एक बड़ा पोर्शन है स्टूडेंट्स का, वो आरआरबी को लेके ज़्यादा प्रेफ़रेंस रखते हैं आरआरबी के लिए, बिकॉज़ आरआरबी में जो है इंग्लिश का इतना रोल नहीं होता। आरआरबी में जो है आपको अपने होम स्टेट में जो है पोस्टिंग मिलती है। इसके अलावा अगर वर्क प्रेशर की बात करें तो बाकी बैंकों के हिसाब से आरआरबी का जो वर्क लोड होता है वो थोड़ा कम होता है। मतलब वर्क लोड तो हर किसी में होता है, लेकिन बाकी बैंकों के हिसाब से देखा जाए तो आरआरबी में थोड़ा कम होता है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और बहुत से ऐसे होंगे जो अब स्टार्ट करना चाहते होंगे। तो सबके मन में एक क्वेश्चन है कि क्या 4 महीने या 5 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो, वो तो पर्सन टू पर्सन लाई करता है, हर किसी की अपनी एक कैपेसिटी होती है। बट हाँ, अगर डेडिकेशन के साथ से, सही टेक्निक के साथ से, सही सोर्सेज के साथ अगर आप प्रिपरेशन करें तो ऑब्वियसली आपका जो है सिलेबस आराम से ख़त्म हो सकता है। अब कैसे करना है, क्या नहीं करना, तो उसके बारे में हम बात करें। अब अगर आपको अपना सिलेबस 4 महीने में ख़त्म करना है तो आपको डेली से 8 से 9 घंटे तो अपनी स्टडी को देने ही पड़ेंगे, और उन 8 से 9 घंटे में आपको लगभग 3 से 4 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी पे भी देनी पड़ेंगे। बिकॉज़ सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है और वो ज़रूरी भी होती है। अब इसके अलावा क्या करना है, तो स्टेप 1 आपको जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे सबसे पहले फ़ोकस करना है। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने अपने सब्जेक्ट वाइज़ जो है सारे टॉपिक लिख लिए थे कि हाँ भाई, इस सब रीज़निंग में इतने टॉपिक हैं, मैथ्स में इतने टॉपिक है, वो मैंने एक पेज पे लिख लिया था। तो आपको वही करना। अगर हम आरआरबी की बात करें तो आरआरबी में जो है प्रीलिम्स में सिर्फ क्वांट्स एंड रीजनिंग ही होते हैं, और मेंस में जो है 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जैसे हमारा जीए, कंप्यूटर एंड इंग्लिश और हिंदी, उसमें भी चॉइस होती है आपकी। तो बेसिक अगर देखें तो मैथ्स और रीजनिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे करनी है तैयारी, तो सबसे पहले आप अपने बेसिक के टॉपिक जो है कंप्लीट करें, बिकॉज रीजनिंग में इतना ज़्यादा कुछ वास्ट सिलेबस नहीं है, आप जल्दी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं टीचर की बात करती हूँ तो मैथ्स के लिए आप हर्षल सर, कौशिक या फिर आशीष अरोरा, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मैंने कुछ वीडियोस जो हैं आशीष सर की देखी थी, डीआई से रिलेटेड, तो आप उनको अच्छे से कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको बेस्ट लगे। और हमेशा याद रखें कि आप जिस टीचर को फॉलो करें एंड तक उसी को फॉलो करें, ये नहीं कि बीच में आप बार बार चेंज करें, बिकॉज हर टीचर के अपने एक कॉन्सेप्ट, अपनी एक टेक्निक होते हैं। तो ये नहीं है कि आप इस कोशिश में रहे कि हर टीचर से जो है टेक्निक सीख लें, तो इससे आपके दिमाग में जो है, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। तो हमेशा एक को फॉलो करके चलें। अगर मैं रीज़निंग की बात करूँ तो मैंने मतलब अपनी प्रिपरेशन जर्नी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब अभी तक टिल अभी तक सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करा है, वो है सौरभ सिंह, अड्डा से वो पढ़ाते हैं। मैंने आज तक उन्हीं फॉलो किया, मैंने किसी और टीचर को नहीं करा, तो मुझे किसी और का इतना आइडिया नहीं है। बट मतलब मैंने ऐसा सुना है कि अंकुश लांबा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। आपको जिससे भी मतलब कंफर्टेबल लगता है आप उनके साथ जा सकते हैं। अगर सोर्सेज़ की बात करती हूँ तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज़ मिल जाएँगे, और मैंने भी अपने मतलब टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी हैं अर्थमेटिक से रिलेटेड। अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को करते हैं, मान लीजिए आपने आज कोई चैप्टर किया, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस ज़रूर बनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वो चैप्टर करा, उसकी वीडियो देखी और रख दिया, ऐसा नहीं है। उसके क्वेश्चन भी आपको करने हैं। आप क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, तो आपको बेसिक करने हैं सबसे पहले क्वेश्चन। ये नहीं कि आपने एकदम से हार्ड क्वेश्चन उठा लिया और आपसे बने ही ना। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करें। अगर आपसे बेसिक बन रहे हैं, उसके बाद आप मॉडरेट पे जाएँ एंड उसके बाद आप हाई या फिर मेंस लेवल पे जाएँ। अगर मैं रीज़निंग के सोर्सेज़ की बात करती हूँ तो रीज़निंग के लिए तो मेरे पास एक बुक थी, मतलब चैंपियन रीज़निंग करके, मैं उसी को फॉलो करती थी। उसमें अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब बेसिक, मॉडरेट एंड हाँ, मतलब मेंस के अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं उसी को फॉलो करती थी। तो यही करें अगर आप। और अब पता है क्या, सब लोग सोचते हैं कि पहले प्री का पढ़ लेते हैं फिर मेंस का कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रिपरेशन में प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना होता है। अगर आपने आज प्री का पढ़ा है तो आपको उसका मीन्स भी साथ में लेके चलना है। और अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं तो आप हमेशा टाइमर सेट करें, मतलब रीजनिंग ही क्या, किसी भी क्वेश्चन करें। बट मेरा ये रहता था, जब मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करती थी कोई भी चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनइक्वालिटी करा, तो मैं क्या करती थी ना, स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू करा था तो मैं 5 मिनट का टाइमर सेट करती थी, तो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करती थी। फिर उसी टाइमर को मैं घटाती जाती थी, मतलब 3 मिनट, 2 मिनट, तो मेरा ये रहता था। तो टाइमर के साथ सॉल्व करें, बिकॉज जब आप फुल लेंथ मॉक लगाएंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा हमेशा कोशिश करें कि आप टॉपिक टेस्ट लगाते रहें। आपका आज कोई टॉपिक ख़त्म हुआ है तो आप टॉपिक टेस्ट लगाएं,
टॉमेटो पे टेस्ट आप स्मार्ट कीड़ा से लगा सकते हैं। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ करती है कि होता है कि यार सेक्शनल मतलब होता है ना कि एक फुल लेंथ मूव नहीं लग पाता है तो सेक्शनल करते जाएँ। इससे क्या होता है हमारी उस सेक्शनल चीज़ पे जो है अच्छी पकड़ बनती है। अगर आप मैथ्स में वीक है तो मैथ्स का सेक्शन लगा सकते हैं। मैं हमेशा सेक्शनल मूव जो है स्मार्ट कीड़ा से ही लगाती थी और अभी भी लगाती हूँ, चाहे वो मेंस हो चाहे प्री हो। तो आपको जहाँ से भी कंफर्टेबल होता है वहाँ से लगा सकते हैं। बाकी स्मार्ट कीड़ा का भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनको करें, मॉक को लगाएँ और अच्छे से एनालाइज़ करें। यही है, अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम जो है ज़रूर क्रैक होगा। और जो भी है अच्छे से पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। रिज़ल्ट का मतलब इतना ना सोचें आप, हमेशा अपना 100% दे के आएँ, रिज़ल्ट जो होगा देखा जाएगा। बाकी तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जब भी होगा अच्छा होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक लगाते रहें। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे।